नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनाव की। आज चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो गया। 20 तारीख को मतदान होना है। जैसा कि आपको पता है कि मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में है। महायुति में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट शामिल है। मुकाबला इन दोनों के बीच ही है। अब तो 20 के बाद ही पता चल पाएगा, मतगणना के दिन ही के बाजी किसने मारी। लेकिन कुछ चीजें जो इस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान नजर आए वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि महायुति में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? एक क्वेश्चन मार्क रहा इस पे, और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये सवालिया निशान वो दिखता रहा। अगर उसके जवाब की तलाश में आप निकलेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि शायद नहीं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। उसकी एक बानगी आपको बताता हूं। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो यहां महाराष्ट्र में रैली कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे महायुति की तरफ से। उस महायुति की तरफ से जिसमें अजित पवार भी शामिल है। 53 सीट उन्हें मिला है महायुति में। लेकिन अजित पवार ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के उस पॉपुलर नारे से कन्नी काटी, उसके खिलाफ बात की कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, उसकी मुखालफत की, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को अपने किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रैली नहीं करने दी, मना कर दिया, उससे कन्नी काट लिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है। उसके अलावा जो महायुति की तरफ से स्टार प्रचारक हैं या कहें बीजेपी के, पहले नंबर पर आते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। जहां कोalition में चुनाव लड़ते हैं वहां भी उनका ही चेहरा सामने होता है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही वो विदेश यात्रा पर चले गए। जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अंदाजा हो गया कि चुनाव महायुति नहीं जीत रही है, उनकी सरकार नहीं बन रही, इसलिए वो विदेश दौरे पर चले गए। दूसरे नंबर पर अमित शाह आते हैं, जो कि देश के गृह मंत्री भी हैं। कल अचानक वो अपनी सारी रैली कैंसिल करके दिल्ली रवाना हो गए और आज चुनाव प्रचार खत्म भी हो गए, यानी अब वो रैली नहीं कर सकते हैं। आधिकारिक रूप से इसकी वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन अखबारों से यह पता चलता है कि मणिपुर में एक बार फिर दंगा भड़क उठा, जिसकी समीक्षा के लिए उन्हें फौरन दिल्ली जाना पड़ा, हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए, और किस तरह उस दंगे पर काबू पाया जा सके। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ये दंगा अभी शुरू नहीं हुआ है, काफी लंबे समय से चल रहा है और कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मणिपुर जल रहा है लेकिन कोई उसे देखने वाला नहीं। इस पर फिर कभी बात करेंगे। उसके अलावा तो ये कुल मिला के इन सारी चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब चलिए बात करते हैं चुनाव प्रचार के दौरान बड़बोलपन तो हर पार्टी की तरफ से रहता है, हर पार्टी की तरफ से बातें कही जाती हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जाता है, एक दूसरे को बेकार, धत्ता और नाकारा बताया जाता है, भ्रष्ट बताया जाता है। ये सारी चीजें तो होती रहती हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन एक पोस्टर वॉर भी देखने को मिला है अखबारों के विज्ञापन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ महायुति की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी, और उस पर जितने भी इल्जामात हो सकते हैं दोनों ने, यानी महायुति ने महाविकास आघाड़ी पर और महाविकास आघाड़ी ने महायुति पर इल्जाम लगाए हैं,
और मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है उस इल्जाम के जरिए कि इन्हें वोट न करें क्योंकि ये भ्रष्ट हैं, इन्होंने कभी ढंग से काम नहीं किया, इन्होंने पेंडेमिक के दौरान लोगों का साथ नहीं दिया, इनके सरकार के दौरान आतंकवादी हमले होते रहे महाराष्ट्र में। ये सब आप देख सकते हैं, पोस्टर हमने लगा दिया है, आप पोस्टर के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह के इल्जाम एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। तो ये पोस्टर वॉर है एक दूसरे के बीच। तो चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद पोस्टर वॉर जारी है। 20 तारीख को चुनाव होना है, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। तो हालात, और अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या दिख रहा है आपको, ये कहने में संकोच नहीं है मुझे कि कांटे की टक्कर है दोनों के बीच। असली नकली का भी सवाल है वोटर्स के बीच। असली नकली इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जहां एक तरफ महायुति में जो शिवसेना है या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो असली है, या फिर महाविकास अघाड़ी में जो शिवसेना है या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो असली है, इसका सवाल भी है। और ये सवाल मतदाताओं के जहन में भी बिठा दिया गया है और दोनों तरफ से कोशिश ये जारी रही चुनाव प्रचार के दौरान कि वही असली हैं, दूसरे नकली हैं। तो ये भी तय हो जाएगा कि कौन असली कौन नकली। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। RTV न्यूज हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।